दोस्तों, हम सभी ने अक्सर सुना है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। हम अपना भूतकाल जानते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य को लेकर आशंकित रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जो केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जी हाँ, इन्हें कहा जाता है त्रिकालदर्शी ऋषि। आज की इस यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उन महान ऋषियों के पास जिनके पास समय की परतों को भेदने की अद्भुत दृष्टि थी। यह केवल कथा नहीं, यह वे सत्य है जो हमारे शास्त्रों, पुराणों, लोक कथाओं में वर्णित है। तो आइए, बैठ जाइए ध्यान से और सुनिए त्रिकालदर्शी ऋषियों की दिव्य कहानियाँ। सबसे पहले समझते हैं त्रिकालदर्शिता का अर्थ क्या है। त्रि यानी कि तीन, काल यानी कि समय, दर्शी यानी कि देखने वाला, अर्थात ऐसा महापुरुष जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों को एक साथ देख सके। साधारण मनुष्य केवल वर्तमान को जानता है, वह भी सीमित, लेकिन त्रिकालदर्शी ऋषि समय की रेखा को पार कर अदृश्य घटनाओं को भी देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे पहाड़ पर खड़ा होकर पूरी घाटी को एक साथ देख सकता है, वैसे ही ये ऋषि भी काल की ऊंचाई पर खड़े होकर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सबको एक ही क्षण में देख लेते थे। इसे ही कहते हैं दिव्य दृष्टि। अब आइए जानते हैं उन ऋषियों को जो त्रिकालदर्शी कहलाए। महर्षि व्यास, जिन्होंने महाभारत रचा और भविष्य के युद्ध का पूर्वानुमान पहले ही कर लिया। ऋषि नारद, देवताओं और असुरों के बीच संदेशवाहक जो आने वाले समय का संकेत देते थे। महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने समुद्र को पिया और दुष्ट शक्तियों का नाश किया, उनके पास भी भविष्य दृष्टि थी। महर्षि भृगु, जिन्होंने भविष्यवाणी की विद्या दी और आज भी भृगु संहिता भविष्य बताने में प्रयोग होती है। अष्टावक्र ऋषि, जिनका ज्ञान समय की सीमाओं से परे था। शुकदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को उनके मृत्यु समय का सटीक ज्ञान दिया। ये सभी ऋषि केवल साधक नहीं थे, बल्कि समय के रहस्य को जानने वाले महान दिव्यदर्शी थे। महाभारत युद्ध से पहले महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडवों को कई बार चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, यह युद्ध समस्त क्षत्रिय जाति का अंत कर देगा। अगर तुमने शांति का मार्ग नहीं चुना तो आने वाली पीढ़ियां केवल विनाश देखेंगी। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन व्यास जी ने उन्हें दिव्य नेत्र देकर युद्ध का दृश्य दिखाया। युद्ध आरंभ होने से पहले ही उन्होंने सब देख लिया था। कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन से दिन क्या घटना घटेगी, सब कुछ। यही है त्रिकालदर्शिता की शक्ति। नारद मुनि देवर्षि कहलाते हैं। वे त्रिलोक में घूमते हुए देवताओं और असुरों दोनों को संदेश देते थे। कई बार नारद जी ने भविष्य की चेतावनी दी, जैसे हिरण्यकश्यप को बताया कि उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। फिर रावण को चेताया कि सीता का अपहरण करने से उसका वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन सत्य यही है, भविष्य जान लेने के बाद भी अहंकारी व्यक्ति उसे बदल नहीं पाता। यही त्रिकालदर्शी ऋषियों की कहानियों का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आपको पता है कि आज भी भृगु संहिता के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है? महर्षि भृगु ने अपनी योग्य दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य के भविष्य को लिखा। उन्होंने जन्म के ग्रह नक्षत्र देखकर उसके पूरे जीवन का विवरण पहले ही अंकित कर दिया। कहा जाता है कि आज भी कुछ स्थानों पर यह पांडुलिपि उपलब्ध है। कई लोग वहां जाकर अपने बारे में भविष्यवाणी सुनते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले लिखा गया ग्रंथ आज भी किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाएं बता देता है। क्या यह त्रिकालदर्शिता का जीवंत प्रमाण नहीं है? राजा परीक्षित को शाप मिला था कि वे 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मरेंगे। परीक्षित चिंतित हो गए। तब शुकदेव जी ने उन्हें भागवत गीता सुनाई। 7 दिनों तक निरंतर कथा सुनते सुनते राजा मृत्यु के भय से मुक्त हो गए।
यहाँ भी सुखदेव जी की त्रिकालदर्शिता झलकती है। उन्होंने समय से पहले ही जान लिया था कि परीक्षित को किस प्रकार मोक्ष का मार्ग दिखाना है। यही कारण है कि भागवत कथा आज भी अमर है। अगस्त्य ऋषि को भी त्रिकालदर्शी कहा गया है। उन्होंने असुरों के बढ़ते आतंक को देखकर भविष्य में होने वाले विनाश का अनुमान लगाया था। इसी कारण उन्होंने समुद्र का जल पिया ताकि दैत्य उस शक्ति का उपयोग न कर सके। उनकी दूरदृष्टि ने धरती को बचाया। अब प्रश्न यह है, क्या कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी बन सकता है? तो उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए कठोर तपस्या, साधना और आत्मसंयम चाहिए। त्रिकालदर्शिता कोई जादू नहीं है, यह साधना से उत्पन्न दिव्य शक्ति है। जितना मन शुद्ध होगा, जितना अहंकार का त्याग होगा, उतना ही साधक काल की सीमाओं से परे देख पाएगा। केवल प्राचीन ऋषि ही नहीं, आधुनिक युग में भी कुछ संतों को त्रिकालदर्शी माना गया है, जैसे कि शिरडी के साईं बाबा, जिनकी भविष्यवाणियाँ आज भी सत्य साबित होती है। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले ज्ञान लिया था कि उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। रामकृष्ण परमहंस जी, जो अपने शिष्यों के मन तक को पढ़ लेते थे, ये सभी भी कहीं न कहीं त्रिकालदर्शिता से जुड़े थे। दोस्तों, त्रिकालदर्शी ऋषियों की कहानियाँ हमें केवल चमत्कार सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें यह सिखाती है कि समय से बड़ा कोई नहीं। भविष्य को जानकर भी उसका अहंकार न करें। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों ही ईश्वर की लीला है। त्रिकालदर्शिता का वास्तविक अर्थ है जीवन को समझना, कर्म के फल को जानना और मोक्ष की ओर बढ़ना। हम सबके अंदर भी वह शक्ति है, लेकिन हमें साधना, भक्ति और सच्चे आचरण से उसे जगाना होगा। तो मित्रों, आज की इस कथा से यही संदेश ले कि समय का आदर करें, कर्म का ध्यान रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वही है त्रिकाल का सच्चा स्वामी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा सुनकर कुछ नया जानने, समझने और आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव हुआ हो, तो कृपया इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। आपका एक एक शेयर एक ज्ञान को उन तक पहुंचा सकता है जो आज अंधकार में भटक रहे हैं। हो सकता है यह वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो निराश है, परेशान है और त्रिकालदर्शी ऋषियों की कहानियों से प्रेरणा पाकर अपने जीवन का मार्ग खोज ले। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। आपका यह छोटा सा प्रयास भी ज्ञान की इस ज्योति को फैलाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक रहस्य, ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।